हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू प्रिवेंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि लेसन 5 है, क्लास 5 का जो है हम लोग आज क्वेश्चन आंसर पार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी का जो है अच्छी तरह से लाइन टू लाइन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी अच्छा से देखा था। ट्रांसलेट इनटू हिंदी जो है अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा था। इस कहानी को अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया था उस क्लास में। आज के क्लास में जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के तैयार रहेंगे, जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी सीखने वाले हैं, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है आज क्वेश्चन आंसर पार्ट को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन आंसर पार्ट कितना ज़रूरी होता है। तो B.1 में जो है यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होती है। आप बिल्कुल इस किताब को जो है साथ में रख करके आप निश्चित रूप से समझने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर आज समझ में आएगी अच्छी तरह से। जिस प्रकार से आप कोचिंग ट्यूशन में समझते हैं उस प्रकार से आपको भी समझ में आने वाली है। और इस रिकॉर्डेड क्लास को आप चाहेंगे तो फिर बार बार भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं, पीछे भी करके देख सकते हैं, जो कि ट्यूशन में या कोचिंग में ऐसा आपको नहीं संभव है। लेकिन आपको यहाँ जो है आप अपने आंसर को रिपीट करके अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से, हमें पूरा आशा है कि आप लोग जो है निश्चित रूप से तैयार रहेंगे और आपको समझ में आएगी। और आप लोग निश्चित रूप से लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। और सब्सक्राइब तो आपकी बात है, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलेंगे। क्योंकि उससे जो है आपको मेरी वीडियो क्लास का सारे नोटिफिकेशन आप पर जाते रहेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे इंग्लिश रिकॉर्डेड क्लास का जो है लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन आंसर पार्ट को। तो इसमें कहा जा रहा है कि सेव वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अर्थात नीचे दिए गए जो कथन है वो ट्रू है और कौन फॉल्स है, इसको आपको लिखना है। आपके लिए सुविधा के लिए हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। और लिख दिया ही नहीं बल्कि इसको हम समझाने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि आपको हम सिर्फ यहाँ से कहेंगे नोट कर लेने के लिए। देखिए, सबसे पहला नंबर ए नंबर कह रहा है शंकर स्टूड बिहाइंड ए बिग ट्री, अर्थात शंकर जो है अपने आप को एक बड़े वृक्ष के पीछे जो है छिपा लिया था। तो हमने देखा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कहानी में कि शंकर ने चोरों को पीछा करने के लिए जो है, चोरों को समझने के लिए जो है, वो उसको जब लगा था ये बातें तो अपने बिग ट्री मतलब बड़े वृक्ष के पीछे छिपा लिया था। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, तब चोरों को वो पकड़ पाया था। चलिए आगे है कि द थीव्स रिमूव्ड ऑल द बिग बैग्स इन वन विजिट, अर्थात चोर जो है, ये थीव्स जो लिखा हुआ है ये चोर का जो है, थीप का जो है ये प्लुरल रूप है, प्लुरल रूप में ये लिखा हुआ है थीव्स। तो द थीव्स रिमूव्ड ऑल द बैग्स इन वन विजिट, अर्थात चोर ने एक ही बार में सारे बैग को लेकर के आए थे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बारी बारी से वो बैग को लाया था दुकान से। तो ये रॉन्ग हो जाएगी। अगला है कि शंकर डिफॉल्टेड ऑल द टायर्स, अर्थात शंकर ने जीप के सारे चक्के को जो है, टायर को जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया था, उसके हवा को पास कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगी। अगला है शंकर वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय, तो शंकर बहुत ही तेज़ और बहादुर लड़का था, उसके कारनामे से बिल्कुल ये झलकता है। और आपने उस कहानी में सुना भी था उसके शंकर के बारे में कि शंकर का जो एक्शन था, शंकर का जो काम करने का तरीका था, बिल्कुल ब्रेवरी बॉय वाला था, वो बहादुर लड़का वाला था। तो इसलिए जो इसमें हो जाएगी ट्रू। और वो इंटेलिजेंट तेज़ रूप से किया था, तेज़ लड़का की तरह दिमाग लगा करके किया था। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से आप B.1 को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग B.2 को समझते हैं। B.2 में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव्स, शंकर ने चोर को पकड़ने के लिए चोरों को पीछा क्यों किया।
अर्थात शंकर ने चोरों को पीछा करने का निर्णय क्यों लिया। डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय। शंकर ने चोरों को पीछा करने का निर्णय क्यों लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ से बिल्कुल नोट करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आपको समय की बचत के लिए, और आप यहाँ से बिल्कुल सही वर्ड लिख पाएंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए मेहनत किया है। आप निश्चित रूप से जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको समझने का थोड़ा सा 1 मिनट दे करके 2 मिनट दे करके इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर में है कि शंकर सॉ अ जीप ऑन ए रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। शंकर ने देखा एक दुकान के सामने एक जीप खड़ी है। शंकर सॉ का मतलब क्या होता है, देखना। शंकर सॉ अ जीप ऑन अ रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। शंकर ने क्या देखा कि एक दुकान के सामने एक जीप खड़ी है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकर ने चोरों को पीछा करने का निर्णय क्यों लिया। तो सबसे पहले शंकर क्या देखता है, एक दुकान के सामने एक जीप खड़ी है। 2 men were putting a heavy bag into the jeep। 2 आदमी एक भारी बैग को जीप में रखा। द शॉप वॉज ओपन, और दुकान क्या था, खुला था। एंड द 2 thieves अगेन वेंट इनटू द शॉप एंड टुक आउट अनदर हैवी बैग। और फिर क्या देखता है कि वही चोर जो है फिर दुकान से एक और बैग को लाते हुए और उसमें रखते हुए, और वो देखा था, हम लोगों ने कहानी में भी सुना था कि उसका हार्ट बीट धड़कता हुआ, वो थोड़ा सा डराव भी हुआ था, चिंतित भी था। जब ये शंकर देखा उसके चेहरे पर तो समझ गया कि ये क्या है, चोर है। और उसने क्या किया, फाइंड द सीन स्ट्रेंथ, अर्थात यह जो दृश्य था उसके लिए अजीब था, अनोखा था, उसको समझ में सारी बातें आ चुका था। शंकर गॉट सस्पिशियस, और शंकर को इसी बात से क्या हुआ, शक हुआ। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स, इसलिए उसने क्या किया, चोरों को पकड़ने का निर्णय लिया। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि शंकर ने चोरों को पकड़ने का निर्णय क्यों लिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, और ये आंसर यहीं पर ख़त्म होता है। तो ये 4 से 5 लाइन में ये आंसर है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा उत्तर है, लेकिन ये आप जहाँ पर आप देखते हैं ना फुल स्टॉप, ये 1 लाइन का होता है। तो आप एक लाइन को जो है हमने इसमें वर्णन किया है, हर एक लाइन को जो है निश्चित रूप से समझेंगे तो आपको लगेगी कि 4 से 5 लाइन में ये उत्तर कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को समझ करके और उसको आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड शंकर डू गेट द थीव्स काउट। शंकर ने चोरों को पकड़ने के लिए क्या किया था। तो आपने अच्छी तरह से जाना था उसमें कि चोरों को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसने टायर से हवा निकाल दिया था। उसके बाद वो पुलिस के पास गया, चोरों के बारे में बताया, और तब जाकर के चोर क्या हुआ था, पकड़ाया था। यही सब बातें हम जो है इंग्लिश में अच्छी तरह से यहाँ पर लिख दिया है, और आप यहाँ से लिख लेंगे। शंकर सॉ द थीव्स अगेन वेंट बैक इन द शॉप एंड ब्रिंग द 3rd बैग। सबसे पहले शंकर ने क्या देखा कि चोरों को तीसरा बैग लाने के लिए देखा, कि वो तीसरा बैग लाने के लिए जा रहा है। तो ही इमीडिएटली, वह तुरंत तभी जो है रन टू द जीप के पास दौड़ करके जाता है। ही लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फ्रॉम 4 टायर्स, ये चारों चक्के से हवा को क्या कर देता है, पास कर देता है, जिससे कि वह गाड़ी अब कहीं जा नहीं सके। ऑफ द जीप का, और इससे जो है उसको कोई प्रकार का शक भी ना हो, क्योंकि हवा जो है किसी भी तरह से पास हो सकता है। ही डिड सो, ऐसा उसने किया। टू लेट द थीव्स बी काउट, चोरों को पकड़ने के लिए इस प्रकार का काम शंकर ने किया। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में इस आंसर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने समझने में थोड़ी भी अगर लगी होगी तो आप पीछे करके फिर से समझ सकते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट दैट ही वाज ए ब्रेव बॉय। शंकर का कौन सा कार्य जो है शंकर को यह दिखाता है कि वह एक बहादुर लड़का है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि शंकर का कौन सा कार्य जो है दिखाता है कि वह एक बहादुर लड़का है। कहानी में हम अच्छी तरह से समझे थे, इसका तो
वो जो कार्य था वो पुलिस को खबर करना और उसको पकड़ाना चोर को, ये जो कार्य था शंकर का, वो दिखाता था कि शंकर एक बहादुर लड़का है। और इसी प्रकार से इस आंसर में मैंने आपको लिखा है। तो चलिए समझते हैं आंसर को। शंकर टुक कॉरेज इन फॉलोइंग द थीव्स। शंकर ने साहसी पूर्वक चोरों का पीछा किया। पहला नंबर, ही लेट फॉर एयर फ्रॉम दियर जीप। उसने जीप के चारों चक्के से हवा पास कर दिया। दूसरा नंबर, देन ही साइकिल्ड फास्ट टू द पुलिस स्टेशन। और वो तेज़ी से पुलिस के पास गया, पुलिस स्टेशन गया, थाना में गया। देयर ही इन्फॉर्मेड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स। उसने चोरों के बारे में पूरी अच्छी तरह से बातें बताई। सो दैट दे कुड कैच द थीव्स। और इसलिए चोर पकड़ा गया। दिस एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट दैट ही वॉज ए ब्रेव बॉय। और इस प्रकार का कार्य जो है शंकर को यह दिखाता है कि शंकर एक बहादुर लड़का है। तो बिल्कुल जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार से मैचिंग करके हम लास्ट में आपको उसी तहत ख़त्म कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर जो है बिल्कुल राइट है और इसको आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मेरे उस ट्रांसलेट इनटू हिंदी जो मैंने किया है स्टोरी का, उसको आप निश्चित रूप से एक बार देख लें तो समझ जाएंगे आप भी। तो चलिए इस प्रकार से जो है सी नंबर तक ख़त्म होती है। और यहाँ तक जो हम लोगों ने B.2 तक जो है अभी तक हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगा हो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे और इसके तीसरे पार्ट का वीडियो जो मैं निश्चित रूप से जस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप कमेंट करेंगे और यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।